चला दी थी ना जी। कैसे अपलोड होगी? अपलोड नहीं होगी शायद, हो गया लाइव वाला वैसे चला जाएगा। 10 सेकंड पहले गोरी दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में पढ़ेंगे। साइन कन्वर्सेशन क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। क्या होता है? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स इसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स अब हम ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखेंगे पर, दूसरे में अवतल दर्पण। हम किस दर्पण में कौन सा चिन्ह होगा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहला हम सोचते हैं फोकस। फोकस दूरी। पहला पद हमारा क्या होना चाहिए? फोकस दूरी के बारे में हम जानते हैं। अवतल दर्पण फोकस दूरी हमारी कैसी होती है? क्या किसी को पता है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमने क्या लिखाया था? जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है फोकस परावर्तन के पश्चात मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ से हम एक चतुर्थांश बनाते हैं तो बाईं तरफ हमारा मुख्य फोकस आ रहा है और ये हमारा अवतल दर्पण है। और बाईं तरफ जितनी दूरियां होती हैं चतुर्थांश माइनस होती है, इसलिए ये हमारा फोकस है और ये हमारा पी ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? ये बाईं तरफ है तो माइनस होगी। इसी तरीके से ऐसे हम सभी चतुर्थांश से हम समझ लेंगे। तो अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? माइनस। उत्तल दर्पण में क्या होगी? प्लस। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे की ओर हमारा आभासी फोकस दूरी होता है। अब हम फोकस दूरी के बाद बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या स्मॉल r। तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में प्लस होती है माइनस। हम फिर से वही तरीका लगाएंगे। यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर फोकस दूरी, यहाँ पर ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी क्या होती है हमारी? क्या सर? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। क्योंकि अगर इसे हम देखेंगे तो ये क्या है? एक गोली दर्पण का खोखले गोले का ही भाग होता है। गोली दर्पण एक खोखले गोले का ही भाग होता है। तो उस गोले का केंद्र ये गोली दर्पण जो हमारा अवतल दर्पण है, इसका भी केंद्र कहलाएगा। अवतल दर्पण का ध्रुव इसका परावर्तक पृष्ठ, इसका जो परावर्तक पृष्ठ इसका मध्य बिंदु होता है। इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी में वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, चतुर्थांश के आधार पर हम देखेंगे तो बाईं तरफ हमारी वक्रता त्रिज्या है और बाईं तरफ जितनी दूरियां होती है वो क्या होती है? माइनस। और उत्तल दर्पण में क्या होती है? प्लस। क्योंकि इसी का जस्ट हमने उल्टा कर दिया। ये देखो उत्तल दर्पण, और हमारा इस तरफ होता है वक्रता केंद्र और इस तरफ होता है हमारा फोकस केंद्र। और इस तरफ हम जब दूरियां नापेंगे तो क्या होगा? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जो कि प्लस होगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं दूसरे पद पर। और क्या चीज हो सकती है? वस्तु की दूरी। क्या हो सकता है? वस्तु की दूरी, जिसे हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा बाईं तरफ होती है और बाईं तरफ चतुर्थांश में माइनस होता है। तो वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए क्या होता है? हमेशा हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी क्या है? अब प्रतिबिंब दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका चिन्ह कैसा होगा? उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका चिन्ह कैसा होगा? हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी।
वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण में जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं सब बाईं तरफ बनते हैं, माइनस। अब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हम लिख देंगे? लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया हुआ है अवतल दर्पण में केवल दो स्थितियां बनती हैं। जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, एक फोकस पर बनता है जो कि आभासी बनता है, और दूसरी स्थिति होती है जब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच होता है तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है जो कि वस्तु से छोटा बनता है, जो क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की दूरी। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के दूसरी ओर बनता है। वस्तु यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच जब रखी होती है, इसका कैसा बनता था? आभासी वस्तु से बड़ा। देखो दाहिनी तरफ बना है तो आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनेगा? प्लस, क्योंकि अगर चतुर्थांश यहाँ पर एक हम बनाते हैं तो दाहिनी तरफ सभी दूरियां मापी जाती हैं, जो कि इस तरफ सभी दूरियां क्या है? प्लस में है। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब तो प्लस होगा। अभी अभी हमने बताया। अब हम बात कर लेते हैं वस्तु की दूरी हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या फोकस। अब हम बात कर लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, कैसा चिन्ह होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हम बात करते हैं क्या होगा? सभी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनती है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अनंत से लेकर के, एक मुख्य फोकस बनता है वस्तु से अत्यंत छोटा। अब यहाँ पर जब वस्तु आता है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से छोटा। अब जब वक्रता केंद्र बनता है तो भी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है, यहाँ पर आता है तो इस तरफ जाता है, और जब मुख्य फोकस पर होता है तो अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा बनने लगता है। वक्रता केंद्र के बाद हमेशा वस्तु में प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है। और हम देखेंगे मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, तो जितनी भी दूरियां मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी जाएंगी कैसी होती है? माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक चतुर्थांश बनाएंगे, क्या निकलेगा? ये नीचे वाई डैश अक्ष की ओर जा रहा है ना, इस तरफ दूरियां, इस तरफ दूरियां क्या होती है? माइनस। तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बन रहा है, कैसा होगा? और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बनता है क्या? नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? क्योंकि सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आभासी, इसमें लागू नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। पहले इसे हम लोग नोट कर लेंगे, तो नोट कर लीजिए। नहीं बंद कर रहे, रुक जाओ। हाँ।